ध्यान दो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें भी आपको क्या निकालना है, मॉड बहुलक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे काम होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला इसका लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो उसके टर्म्स आप आराम से यहां से निकाल पाएंगे, ठीक है। जो आपका मॉड होता है बहुलक, इसका फॉर्मूला है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये आएगा आपका ब्रैकेट, ठीक है, और इनटू में सबसे पहले इस फॉर्मूले में L नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, F1। F1 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दी फ्रीक्वेंसी गिवन। उसमें आपको गिवन दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता, जो भी डाटा में आपका बारंबारता दिया है। तो भाई यहाँ देखो कौन सा सबसे ज्यादा है, 23 सबसे ज्यादा है ना। ये हो गया आपका F1 और इसको बॉक्स में बंद कर। जो F1 आया है उसके इस साइड का जो क्लास इंटरवल है, यही से आपका आंसर भी निकल के आने वाला है। ये बात भी आने वाली है, मॉडल क्लास ऑफ दी फ्रीक्वेंसी है ना। यहाँ पे आपका जो 35 है ये क्या होगा, L की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। इससे पहली वाली जो वैल्यू होती है ये F0 है ना। F1 से पहले F0 और F2 कौन सा होगा, नीचे होगा, ठीक है। और L की वैल्यू लिख दी है मैंने, ठीक है। H रह गया है ना, गैप कितने का इनके बीच का, तो सारी वैल्यूज निकल गई, रिपोर्ट करेंगे। L कितना है, 35। F1 की वैल्यू है आपकी 23, F0 21 अपॉन 2 इंटू F1 था 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितना है, 4 और इंटू में है वैल्यूज पुट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप से सॉल्व करते हैं। जब 23 में से 21 माइनस करोगे तो आएगा 23 गुना 2 पहले करो, 23 गुना 2 सही है 46। और इन दोनों को ऐड करो माइनस वाले नंबर से, और इंटू में कौन इंतजार कर रहा है, ये 10 वेट कर रहा है कि कब ब्रैकेट खुले, मैं जाऊं अंदर। बड़ा ही सिंपल सी बात है, ठीक है। माइनस करो इन दोनों को, 11 आएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है, सही है ना। अब जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 20 बनेगा, तो 35 प्लस 20/11 मतलब 20/11 सॉल्व करना पड़ेगा हमें 20/11 सॉल्व करना है ना। करो डिवाइड, 11 1 जब 11 कितना आया, 9 पॉइंट लगाया 0, ठीक है। 11 8 28, 2 बचा 0, फिर 11 कम 11, ठीक है। कितना बचा 9, ठीक है ना। आप यही छोड़ दो, ठीक है। या फिर एक आंसर ये लिख करके प्लस कर दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगभग लिखेगा अप्रोक्सीमेट, या फिर प्लस और अगर आप करते हो तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, 11 88। तो हमें कुछ देखने को मिल रहा है कि ये चीज क्या हो रहा है, रिपीट होने वाला है ना ये चीज। और यहाँ पे कितना 8 आया ना, तो हम इसको ऐसे 1 दे देंगे, कितना बनेगा 82 बन जाएगा ना। तो ये हो गया अप्रोक्स लगभग 1.8। ये जो चीज लिखा है मैंने, क्या है ये, लगभग है, अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, अप्रोक्स। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 8 था, अगर ये 1 देंगे तो 7 बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस पूरे का हमने एक किसको दिया है, ठीक है। मतलब वो जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 8 ना, ओके। 8 के बाद क्या होता है 9, काउंटिंग में फिर आता है 10 का मतलब हो गया एक पूरा एक नंबर हो गया वो, तो इसीलिए एक इसको ऐसे दे रहे हैं, आप समझे। चेक करो आंसर, 36.8
ये हो गया अप्रोक्स लगभग। बताओ कितना दिया हुआ है आंसर? 8 दिया हुआ है, वो भी सही है और हमारा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये हमेशा बोलूंगा पॉइंट के बाद 2 नंबर निकालना, ठीक है? कि किसका आंसर क्या होगा नहीं पता, पॉइंट के बाद 2 नंबर निकालना और क्या लिखोगे? अप्रोक्स, ठीक है, लगभग। आ गया समझ में सभी को? बहुत ही आसान है। मोड निकालना बहुत आसान होता है, 2 मार्क्स में आता है। कंडीशन हैवी हो तो 3 मार्क्स में और कुछ देंगे, ठीक है? ये डाटा हमेशा ऐसे लिखोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे, अप्लाई करोगे, 2 या 3 नंबर काटना बस। डिफिकल्ट हो तो ज्यादा चांस होता है 2 नंबर लाने के, या फिर 5 नंबर पे मीन और मॉड माध्य और बहुलक मिला करके 5 नंबर आते हैं, ठीक है? ये कुछ कंडीशन है आने के, ये तो सबसे आसान है ना? आसान।